आप देख रहे हैं बीसीएनसी न्यूज़ साथियों, लगातार यहाँ पर आज 5वां दिन है जब शिक्षक भर्ती घोटाले के शिकार हुए अभ्यर्थी यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और अभी तक इनकी सुनने वाला यहाँ पर कोई आया नहीं है। आइए उनसे बात करते हैं कि वो अगर कोई नहीं आता है तो उनकी आगे की रणनीति क्या है और अभी तक उन्होंने क्या किया है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, विजय कुमार नाम है मेरा। मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ और पिछले 4 साल से 2019 की आई हुई ये वैकेंसी है, जिसमें सबसे पहले आरक्षण का घोटाला किया गया। आरक्षण घोटाले के खिलाफ हम लोग लगातार सड़क से लेके और हाई कोर्ट की हम लोगों ने शरण ली। लगातार हम लोग अपनी आवाज़ उठाते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको इसी भाजपा की सरकार ने संवैधानिक दर्जा दिया है, वहाँ पर भी हमने अर्जी लगाई, वहाँ पर सुनवाई हुई और सुनवाई में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट प्रकाशित की उत्तर प्रदेश सरकार के नाम पे, और उन्होंने कहा कि आरक्षण की जो है आरक्षण के साथ यहाँ पे गड़बड़ियाँ की गई हैं और उस गड़बड़ी की वजह से आरक्षित वर्ग के 6,800 लोग नियुक्ति प्रक्रिया से दूर हो गए। इसलिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार को, विभाग को ये निर्देशित किया जाता है कि इन गड़बड़ियों को सुधार कर और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए। लेकिन उस रिपोर्ट के आने के बाद भी सरकार ने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। तो हम लोगों ने चुनाव के पूर्व, 2022 विधानसभा चुनाव के पूर्व बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर यहाँ लखनऊ में इको गार्डन में ही आंदोलन किया, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर संज्ञान लेते हुए हम लोगों को बुलाया और अपने आवास पे करीब 1 घंटे हम लोगों को समय दिया और हम लोगों से ये कहा कि जो भी गड़बड़ियाँ हुई हैं, उसका हमने संज्ञान लेते हुए अपने संबंधित अधिकारियों से पूछा है, तो उन्होंने बताया है कि हाँ, इतने पदों की गड़बड़ियाँ वास्तव में हो गई हैं। उसको उन्होंने गड़बड़ी का नाम नहीं, उन्होंने विसंगति का नाम दिया कि लिस्ट बनाने में विसंगति हो गई। आप सोच के देखिए, विसंगति होनी ही थी, वो सिर्फ़ आरक्षित वर्ग के लोगों के साथ हुई और किसी के साथ विसंगति नहीं हुई। सिर्फ़ आरक्षित वर्ग के लोगों को एक सॉफ्टवेयर ने छाँट दिया, ये कहना था सरकार में बैठे हुए अधिकारियों का। तो उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद 6,800 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक लिस्ट आई। उसको आए हुए भी आज 14 महीने हो गए। 5 जनवरी 2022 को लिस्ट आई थी और आज जो है आप 19 मार्च 2023 में हैं। उसके बाद भी नियुक्ति नहीं हो पाई। बीच में इन्हीं सरकार में बैठे लोगों ने, इन्हीं अधिकारियों के लोगों ने इस मामले को जानबूझ के न्यायालय में फँसाया, जिससे हमारी नियुक्ति ना हो सके। और न्यायालय में सरकार और विभाग की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने जानबूझ के ऐसी लचर पैरवी की, जिससे हमारे खिलाफ फैसला आए। आप सोचिए, जो प्रभावित लोग थे, हाई कोर्ट ने उनको उन्हीं दशा पे छोड़ दिया और जो गलत नियुक्तियाँ हो गई हैं, हाई कोर्ट ने उस पर टिप्पणी की। हालाँकि हाई कोर्ट के निर्णय पर, न्यायालय के निर्णय पे बहुत टिप्पणी करना उचित नहीं है हमारे लिए, लेकिन जब लचर पैरवी हुई, जब हमारी तरफ से सरकार ने वहाँ अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा, उसका नतीजा ये आया कि बिना हमारा पक्ष जाने हुए जो हाई कोर्ट से निर्णय पारित हुआ, वो हमारे खिलाफ गया, जिसकी हम लोगों ने सरकार से ये कहते हुए अपनी मांग को दोहराई कि सरकार इसको जो है डिवीजन बेंच में चैलेंज करे और जो गलतियां रह गई और जिन वकीलों ने ये जानबूझ के गलती की, जिन अधिकारियों ने गलती की, उनको हटाकर नए सिरे से इस पे सुनवाई करवाई जाए और हमारे हक की बात वहाँ पर पूरी मजबूती से रखी जाए, जिससे हमारी नियुक्ति हो सके। लेकिन 5 दिन, 6 दिन, 13 तारीख को आदेश आया। आज 6 दिन बीत जाने के बाद भी कोई एक भी व्यक्ति इस मामले में बात करने को तैयार नहीं है। हम लोगों ने प्रमुख सचिव साहब से मुलाकात की है, तो उनका ये कहना है कि अभी हम इस पर दिखवा रहे हैं, जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे, ऊपर से जैसा हमको निर्देश होगा। तो कुल मिला के ये है कि हम लोगों को यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया गया है। हम लोग पिछले 2 साल से भी ज़्यादा समय से अपने घर परिवार से दूर यहाँ इस नियुक्ति की आस में यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि अब नियुक्ति होगी, अब नियुक्ति होगी। लेकिन बदले में हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर मरने पे छोड़ दिया गया, हमारी कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं। तो जैसे कि उस भर्तियों में गड़बड़ियां हुई तो क्या आपने सक्षम अधिकारियों के खिलाफ किसी कार्रवाई के लिए कोई प्रार्थना पत्र दिया। देखिए, हम लोगों ने जो सक्षम अधिकारी हैं, उनके उनकी शिकायतों को लेकर हाई कोर्ट में भी एक रिट की है। और वहाँ पे हमने ये बात कही है कि जो सक्षम अधिकारी, जिनकी वजह से ये काम हुआ और जिनकी वजह से हम 4 साल से सड़कों पर टहलने को मजबूर हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ भी सरकार का वही रवैया है, अपने अधिकारियों को बचाने के लिए वहाँ डेट पर डेट का खेल लगातार चल रहा है। जैसे 69,000 शिक्षक भर्तियां हुई थी तो उस समय चुनाव आ रहा था, तो उस चुनाव के दरमियान आप लोगों ने जैसे कि योगी जी की सरकार है तो और तो आप लोगों ने इन लोगों को ही दिया होगा। बिल्कुल, चुनाव के पूर्व चूँकि लिस्ट आ गई थी 6,800 लोगों की और हमसे ये कहा गया कि आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, हमको मिठाई तक खिलाया गया उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जी द्वारा, जो समय मंत्री थे सतीश द्विवेदी जी। तो हम लोग ये आश्वस्त थे कि अब तो हमारी नियुक्ति हो ही जाएगी। सरकार ने कम से कम देर से ही सही 3 साल, 4 साल बाद हमारी सुनवाई की। तो हम लोगों ने वोट दिया और सबसे अपील भी की कि नहीं, बीजेपी सरकार में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और जो गलतियाँ हुई थी उसको सरकार ने सुधार लिया है। तो जैसे कि ये माननीय योगी जी और बीजेपी की सरकार है, इसे हिंदूवादी सरकार कहा जाता है, तो क्या आप लोग हिंदू नहीं है जिनको यहाँ पर बैठने के लिए मजबूर किया गया। नहीं, हम सभी लोग हिंदू हैं।
और हिंदू, मैं तो कहता हूँ कि जब हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गए, तो वहाँ पर जाके उनके जो प्रतिनिधिमंडल था, उसमें हिंदू भी थे, हमारे मुसलमान भाई भी थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, ये पूरा उत्तर प्रदेश हमारी जो है जनता है, सबने वोट दिया है, उनके वोट से मुख्यमंत्री बने हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे आप कह रहे थे हिंदू होने का प्रश्न, तो ये जितने लोग बैठे हैं सब हिंदू हैं। कौन सुनवाई को तैयार है? कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ हिंदू भूखे मर रहे हैं। यहाँ हिंदू की हालत ये है कि किसी के पास कपड़े चेंज करने के पैसे नहीं है, किसी का चप्पल टूट गया है तो वो अपना चप्पल नहीं चेंज कर पा रहा है। मुझे लगता है कि जो कहा जा रहा प्रचार होता है कि हिंदू खतरे में है, तो मुझे लग रहा है कि आप ही लोग हिंदू में सबसे ज्यादा खतरे में हाँ जी, बिल्कुल वो सही कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। ऐसे हिंदू खतरे में है क्योंकि उनकी रोजी खतरे में है, उनका रोजगार खतरे में है, उनका सम्मान खतरे में है, उनकी नौकरी खतरे में है, उनकी बहन-बेटियों को यहाँ पर मारा जाता है, घसीटा जाता है और ये खुले आसमान के नीचे सो रही हैं, तो उनकी बेटियों की इज्जत आबरू भी खतरे में है। तो वो सही कहते हैं, गलत नहीं कहते। वो हिंदू खतरे में है, लेकिन वो हिंदू खतरे में है जो नौकरी की बात करेगा, जिसका सम्मान छीना जा रहा है वो है। खतरे जो में है। संविधान में ओबीसी एससी एसटी में आता है वही हिंदू खतरे में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम चुनावी हिंदू हैं। देखिए 2 तरह के हिंदू हैं यहाँ पे। एक वो हिंदू हैं जो सत्ता में बैठे हैं और सरकार में बैठे हैं। दूसरे हिंदू वो हैं जो सिर्फ़ चुनाव के समय में हिंदू होते हैं, बाद में उनको शूद्र घोषित कर दिया जाता है। तो हम लोग शूद्र वाले हिंदू हैं, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अगर वो दूसरे वाले हिंदू होते, तो और ऐसा हुआ है भविष्य में, इसके पहले 69,000 भर्ती के हम लोग पीड़ित अभ्यर्थी हैं। इसके पहले एक भर्ती आई थी 68,500 की। उसमें मुख्यमंत्री जी के हिसाब से और उत्तर प्रदेश सरकार के हिसाब से जो लोग हिंदू हैं, उनके साथ भी ऐसी गड़बड़ियाँ हुई थी, 6,000 लोग उनके भी प्रक्रिया से दूर हो गए थे। 24 घंटे के आंदोलन में सरकार ने उनकी ना सिर्फ सुनवाई की, उनको नियुक्ति पत्र भी दिया और साथ ही साथ मिठाई खिलाकर उनको यहाँ से लखनऊ से भेजा। तो हम लोग सिर्फ चुनाव के समय याद किए जाने वाले हिंदू हैं, इसीलिए हमारा सम्मान, इसीलिए हम जो है सभी हिंदू खतरे में हैं। अच्छा, मान लिया अभी आप लोगों की सुनवाई ये बातें सुनने के लिए कोई नहीं आता है आप लोगों के आगे आने के लिए, तो आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? देखिए, जो भी हमारे पास विकल्प बचता है, हम उन सभी विकल्पों पर जो है तैयारी कर रहे हैं। 27 मार्च को हम लोगों ने अपने सभी 6,800 लोगों को आह्वान किया है, वो सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अपने परिवार के साथ, अपने माता-पिता के साथ, अपने जिनके बच्चे हैं, वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आएँगे। एक बार हम लोग अपने संवैधानिक तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी पीड़ा पहुँचाना चाहते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है। हम भी हिंदू हैं और हम भी इसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और हमने भी कट्टर हिंदू बनकर आपको वोट दिया था। तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि ये जो चुनावी हिंदू हैं और जिनको आप लोग शूद्र कहते हैं, तो उनकी भी सुनवाई होनी चाहिए। अगर वो सुनते हैं तो ठीक है, नहीं तो सड़क के बाद हमारा जो रास्ता है माननीय न्यायालय की शरण में हम दोबारा जाएँगे और वहाँ पर सरकार के भरोसे न रह के अपने हिसाब से पैरवी करके इस मुकदमे में जीत हासिल करने की कोशिश करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले से पीड़ित छात्र और मैं चाहूँगा कि सरकार इनकी माँगों को अवश्य ध्यान दे और जिन्होंने उन भर्तियों में गड़बड़ियाँ की, उन्हें सज़ा अवश्य दी जाए। कैमरामैन पंकज के साथ मैं ओम प्रकाश, बीसीएनसी न्यूज़। धन्यवाद।